गुड इवनिंग बॉस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ, फ्रांसिस, रिपोर्ट लाए हो? जी लाया हूँ। लाओ, दो मुझे। टाइगर, इसकी जर्किन में रिपोर्ट नहीं बल्कि रिवॉल्वर है। चेक। हुबा, ले जाओ इसे। हमारी क्या रिपोर्ट है? बॉस, सिग्नल मिल चुका है। ठीक 1 घंटे के बाद केमिकल्स की 100 पेटियां मारवे बीच पर उतर रही हैं। ठीक है, सारा माल बंदरा गोडाउन में पहुंचा दो। यस बॉस। यू कैन गो नाउ। मिस्टर घोष। यस बॉस। कैप्सूल तैयार है? यस सर। 10 लाख का माल तैयार करके कलकत्ता भेज दो। यू कैन गो नाउ। ओके बॉस। बॉस, पिछली बार जब हमारा माल किनारे पर उतर रहा था, उसे जिस गैंग ने लूटा, उस गैंग के लीडर हैं शेट्टी और उसका भाई रामन्ना। दोनों को खत्म कर दो। Kill them! मेरी बुलबुल, तू भी थोड़ी सी पी ले, मजा आ जाएगा। अरे आ रहा हूँ भाई, आ रहा। पीने को भी नहीं देता है इस टाइम पे। कौन चले आते हैं भाई? कौन हो? अरे उस्ताद आप? राम प्रसाद, तुम? हाँ। तुम होश में तो हो ना? 1 मिनट उस्ताद। अब मैं होश में हूँ, बोलो। टाइगर और उसके आदमी मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़े हैं। मेरे पीछे भी पड़ेंगे? रुको मत राम प्रसाद, मैं बम्बे छोड़ रहा हूँ। उस्ताद पहले मेरा गला तो छोड़ो। ये 15,000 रुपए मेरे भाई रामन्ना को देना। दे दूंगा। उससे कहना बम्बे छोड़ दे। हाँ। उसकी जान खतरे में है। हाँ। समझे? समझ गया। याद रखो, अगर भूल गए तो। मुझे मर रहा है क्या? क्या लफड़ा आ जाता। राम प्रसाद, पुलिस को टेलीफोन करो। हाँ। हेलो, इंस्पेक्टर चंद्रमोहन शर्मा है। सलाम साहब। साहब, लाखों की खबर है। मतलब लाखों का माल है टाइगर के अड्डे पे। टाइगर के अड्डे? हाँ साहब, इस स्मगलिंग का माल है। लेकिन ये टाइगर का अड्डा है कहाँ? साहब, वो सेठ चुनीलाल के पीले बंगले के पीछे बहुत बड़ा मैदान है, वहाँ उसका गोदाम है। लेकिन तुम हो कौन? तुम्हारा नाम क्या है? साहब, नाम बाद में, पहले काम कीजिए ना। जल्दी से छापा मारिए ना। नाम बता के मरना है क्या? माल पानी। यस साईं। साईं नहीं सर बोलो। यस सर। 2 सिपाहियों को लेकर फौरन मेरे साथ चलो। 2 सिपाहियों को लेकर फौरन इनके साथ चलो। माल पानी, तुम भी मेरे साथ चलोगे। यू लेजी सो एंड सो, फॉलो मी। यस सर। यू लेडी सो एंड सो, फॉलो मी। पुलिस! पुलिस! सब लोग अपनी अपनी पोजीशंस ले लेना। अगर इन्होंने अंदर आने की कोशिश की तो भून डालो।
ये गिरोह बड़ा ही होशियार और चालाक मालूम होता है। एक भी सुराग पीछे नहीं छोड़ा हमारे लिए। इस गिरोह में कौन कौन है, इनका मकसद क्या है, इस बात का पता हमें लगाना ही चाहिए। एक्सक्यूज मी, मैं बॉम्बे न्यूज की रिपोर्टर हूँ, कुछ पूछने आई हूँ। नंबर 1, कल रात जो हंगामा हुआ, पूरा मकान उड़ा दिया गया, उसके पीछे क्या राज है? नंबर 2, कुछ लोग और पुलिस वाले भी जख्मी हुए, उनके क्या हाल हैं? नंबर 3, ये काम देशद्रोहियों का है या कि गुंडागर्दी है? बड़ी तुम नंबर जर्नलिस्ट 4, है या एग्जामिनर है? इतने सवाल तो हमको मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन में भी नहीं हुए। मालपानी, देवी जी आप कल आइए, कल हम आपके सारे सवालों का जवाब दे देंगे। लेकिन अपने रीडर्स की तरफ हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी है, हम कल तक इंतजार नहीं कर सकते। मैंने कहा ना आप कल आइए, इस वक्त हम बहुत बिजी हैं। आप प्रेस को कुछ बताना नहीं चाहते या खुद कुछ जानते नहीं, या जानबूझकर इस केस को दबाना चाहते हैं? नॉनसेंस। कोठारी, ये सर। देवी जी को बाहर का रास्ता दिखा दो। कोठारी साहब आप तकलीफ मत कीजिए, लौटने का रास्ता मैंने देख लिया है। लेकिन अपने बॉस से इतना कह दीजिए कि एक प्रेस रिपोर्टर, वो भी एक लड़की के साथ इस तरह बदतमीजी से पेश नहीं आना चाहिए। गुड बाय। बड़ी तेज लड़की है। वही 2-3 बार इधर और आएगी ना तो बड़ी स्लो हो जाएगी। डार्लिंग, हाँ? क्या बात है, कुछ परेशान नजर आ रहे हो? नहीं, परेशानियां तो खत्म होती नजर आ रही हैं। मेरा एक बहुत ही पुराना दोस्त पुलिस डिपार्टमेंट के एक बहुत बड़े ओहदे पर ट्रांसफर होकर आ रहा है। फिर तो बहुत आसानी हो जाएगी। नहीं, इतना आसान भी नहीं है, बहुत ही सख्त और उसूलों में चलने वाला आदमी है। खैर, यारी दोस्ती की आड़ में उसे भी चक्कर में ला सकता हूँ। चक्कर चलाना तो कुछ तुमसे सीखे। एक चक्कर तुम्हें भी चलाना होगा। यस सर। हमारा रहना सहना, उठना बैठना, मीटिंग प्लानिंग सब कुछ बैंड्रा में होता है। इसलिए बैंड्रा पुलिस स्टेशन के किसी एक ऑफिसर को अपनी मुट्ठी में करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। That's no problem. सब इंस्पेक्टर मालपानी तो मुझे देखते ही पानी पानी हो जाता है। उसके लिए तो मेरा एक इशारा ही काफी है। ये इशारा तो हमारे लिए भी काफी है। अरे वाह वाह, क्या बढ़िया न्यूज है। क्या बात है, कोई नामी चोर डाकू पकड़ा गया क्या? नहीं माँ, भैया की कोई लॉटरी लगी होगी। हाँ ठीक कह रही हो तुम, लेकिन लॉटरी मुझे नहीं, बम्बई के पुलिस डिपार्टमेंट को लगी है। क्या मतलब? एक बहुत ही दिलचस्प कहानी। तुम उस वक्त बहुत छोटी थी और मैं पुलिस में नया नया भर्ती हुआ था। डाकू विक्रम सिंह के जुल्म की तेज हवा से पूरा कनकपुर का इलाका दीवार पे टंगे नक्शे की तरह कांप रहा था। विक्रम सिंह को पकड़ने की पुलिस की हर कोशिश नाकाम रही। सारा इलाका घबराहट के साए में जी रहा था कि एक दिन गांव में एक बूढ़ा फकीर आया। लोगों ने दाढ़ी वाले बाबा के चरण छुए और अपनी मुसीबतों का इलाज चाहा। और एक दिन पिछले पहर की नीरव शांति में पूरा कनकपुर का इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। टिचम टिचम। कौन हो तुम? भगवान का बनाया हुआ एक इंसान। इस बक्से में क्या है? कफन। अपनी जान की सलामती चाहते हो तो बाहर आ जाओ।
इससे पहले कि विक्रम सिंह की गोली तुम्हें तुम्हारे भगवान के पास पहुंचा दे, बता तेरा असली रूप क्या है? बताओ। और वो दाढ़ी वाले बाबा थे कुमार भैया। हमारे कुमार भैया? 100% हमारे कुमार भैया, जिन्होंने उस दिन मेरी जान बचाई। तभी से चंदर तुम्हारे कुमार भैया का चेला बन गया। बिल्कुल, कुमार साहब मेरे गुरु हैं, मेरे जीवन के आदर्श हैं। मगर वो खुशखबरी क्या थी जो तुम हमें सुनाने वाले थे? अरे माँ, कुमार भैया की बदली बंबई हो गई है और वो अब यहाँ आने वाले हैं। I welcome you, Mr. Kumar. थैंक यू मिस्टर साले। ये है मात्रे, आपके पर्सनल असिस्टेंट। मात्रे, चाय के लिए कहो। चाय की कोई जरूरत नहीं, आप चार्ज देने की कार्रवाई शुरू कर दीजिए। आइए। मिस्टर कुमार, अपनी कुर्सी संभालिए। गुड लक टू यू। थैंक यू। सर, आज तो आप आराम करना चाहेंगे? नो, मेरी आज के अपॉइंटमेंट्स क्या है? और इस घड़ी को स्लो चलने की आदत है या आप परवाह नहीं करते? ये 9 मिनट पीछे है, ठीक करवा लीजिएगा। यस सर। 3 बजे ऑफिसर्स मीटिंग, 4 बजे इमीडिएट केसेस, 5 बजे बॉम्बे कल्चरल फोरम। इस बॉम्बे कल्चरल फोरम से मेरा क्या ताल्लुक है? सर, ये बहुत ही नामी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका स्वागत करना चाहती है। कमिश्नर साहब चाहते हैं कि आप इसे अटेंड करें। दोस्तों, बॉम्बे कल्चरल फोरम की नींव इसलिए डाली गई थी कि हम उन लोगों का स्वागत करें, सम्मान करें, जिन्होंने कला और साहित्य जगत को नई राहें दिखाई हैं। लेकिन आज पहली बार हम अपनी पुरानी प्रथा को, अपनी ही नीति को तोड़ने जा रहे हैं और एक ऐसे आदमी का स्वागत करने जा रहे हैं जो ना तो साहित्यकार है और न ही कलाकार, लेकिन एक ऐसी बड़ी हस्ती है जिसने अपनी काबिलियत से, अपनी कुशलता से, अपनी अक्ल से, अपनी बहादुरी से अपने काम को ऐसी बुलंदी पर पहुंचाया है कि हम उनका स्वागत किए बिना नहीं रह सकते। तालियां तो सब बजाते हैं, लेकिन सीखता कोई नहीं। मैं कुमार साहब से विनती करता हूं कि वो कुछ बोले। प्लीज गिव हिम ए बिग हैंड। बॉम्बे कल्चरल फोरम के प्रेसिडेंट मिस्टर शर्मा, मेंबर्स और मित्रों, आज आपके प्यार ने मेरे दिल को छू लिया है। मैं जो कहना चाहता हूं उसके लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं मुझे।
मैंने जो कुछ किया है अपना फर्ज समझकर किया है। जो आदर और सम्मान आपने मुझे दिया है मैं कभी नहीं भूलूंगा, और जो विश्वास आप लोगों ने मुझ में दिखाया है उसे मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक निभाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। क्या ऑफिसर है, औरों की तरह फालतू नहीं है। कुमार साहब, हमारे पत्रकार मित्र आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, प्लीज। मैं कलम को तलवार से ज्यादा तेज समझता हूं। कुछ लोगों के भेजे में ये बात आती ही नहीं। ऐसे तेज हथियार वालों को ना कहते डर लगता है। पूछिए जी। वो पुलिस अधिकारी जो रिश्वतखोर, कामचोर और गैर जिम्मेदार हैं, उनके साथ क्या करना चाहिए? आप जनता की आवाज हैं और आपका हथियार आपकी कलम है, जिसकी तारीफ मैं कर चुका हूं। चलाइए अपने हथियार को। कुमार साहब, क्या आप शराब पीते हैं? पी लिया करते हैं जीने की तमन्ना में कभी। डगमगाना भी जरूरी है संभलने के लिए। सर, सुना है हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत होती है। आपके पीछे कौन सी औरत है? मैडम, इस वक्त तो आप मेरे पीछे हैं। औरत पीछे ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। ये आप क्या कह रही है मौसी? रिश्ता क्या खून का ही होता है, दिल का नहीं? माँ के मरने के बाद सिर्फ एक पड़ोसी होते हुए भी आपने मुझे कितना प्यार दिया, मैं ये कभी भूल सकता हूँ? मैंने तो हमेशा यही समझा है मेरी दो माएं हैं। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है बेटा, जो तुम इतना मानते हो हमें। अच्छा मौसी, आशा की शादी कब कर रही हैं आप? कोई लड़का ढूंढा है? लड़के तो कई निगाह में हैं, लेकिन तुम तो जानते हो बेटा, आजकल शादी ब्याह में कितना खर्च होता है। मैं ठहरी एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की माँ, भला मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? ओ नो मौसी, इसकी चिंता तो वो करे जिसका एक ही बेटा हो। आपके तो दो दो बेटे हैं, क्या हम दोनों मिलकर अपनी एक लौती बहन की शादी भी नहीं कर सकते? अच्छा ये बताओ, तुम दूसरी शादी कब कर रहे हो? दूसरी शादी? सब लोग कहते हैं तुम्हारी एक शादी तो इस वर्दी के साथ हो चुकी है। ओह। और क्या क्या कहते हैं लोग मेरे बारे में? और लोग कहते हैं कि सब के सब पुलिस वाले बड़े बेरहम होते हैं। क्या करें, हमारा काम ही ऐसा है। अगर हम रहम करने लगे तो कानून की हिफाजत कैसे करेंगे? कल अगर चंदर से कोई जुर्म हो जाए तो क्या मैं इसे छोड़ूंगा? हथकड़ियां पहना के ले जाऊंगा सब रिश्ते नाते भूलकर। और कहीं मुझसे कोई जुर्म हो जाए तो चंदर इतना ईमानदार है कि मुझे भी नहीं छोड़ेगा। क्यों चंदर?